नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जीआरएफ से रिलेटेड अर्थशास्त्र के जितने भी प्रश्न होगा पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना भी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है सारा आज हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज का पहला टॉपिक है फर्स्ट नंबर, अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति, डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक है फर्स्ट। इससे अब जितना प्रश्न बनेगा आज हम लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। कौन कौन सा उपाय किए जाते हैं तो आज पहला ही बता देते हैं कि कुछ टॉपिक है, एक और दो टॉपिक जो कि पहले से टिक किया हुआ है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक से जो है ना बिना टिक किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आज का देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी है। बी में अब क्या क्या है तो ए बी डी सही है। तो ए बी डी में क्या क्या है तो ए हो जाएगा संसाधनों का वैविध्यीकरण, और बी हो जाएगा संसाधनों की कुल लागत, और डी हो जाएगा जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य। तो कौन इसमें से नहीं है? संसाधन की कुल लागत नहीं है, ये गलत है। जोखिम घटना की बीमा है। देखिए किससे जोखिम कम होगा तो संसाधनों का वैविध्यीकरण से कम होगा, जोखिम घटना का बीमा करा लेने से कम होगा, और जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य से पता चल जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना आर्थिक समस्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेके मेहता। थर्ड नंबर, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन किसका है? ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर रॉबिन्स का है। फोर्थ नंबर, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी है? अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉल ए सैमुअल्सन ने। 5 नंबर, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है। धन जो है एक स्वयं लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण का है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्शल का है। 6 नंबर, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉबिन्सन के द्वारा। 6 नंबर, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों वैकल्पिक उपयोग होते हैं। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, जर्मनी की हिस्ट्रिकल स्कूल विचारधारा। 9 नंबर, इसको क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। ये क्या चीज़ है? पुस्तक के नाम है और लेखक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मिलान करना है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ए में है कौन सा? आर्थिक विज्ञान की प्राकृतिक महत्व, आर्थिक विज्ञान की प्राकृतिक महत्व, आर्थिक विज्ञान की प्राकृतिक महत्व, इसको मिलान करना है। तो इस आर्थिक विज्ञान की प्राकृतिक एवं महत्व पर एक निबंध, ये किसने लिखा था? ये ऑप्शन नंबर ये नंबर का हो जाएगा बी नंबर रॉबिन्स, और बी नंबर है राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज किसने किया था? ये एडम स्मिथ ने किया है।
और सी नंबर है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा मार्शल ने। और डी नंबर में है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? सैमुअलसन। एक बार और इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक, ए नंबर पहले देख लेते हैं। आर्थिक विज्ञान की प्राकृतिक एवं महत्व पर एक निबंध बुक किसने लिखा था? तो हो जाएगा ये रॉबिन्सन। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज किसने किया था? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के सिद्धांत किसने दिए थे? मार्शल दिए थे। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखे थे? सैमुअलसन ने लिखे थे। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 10 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के प्रमुख समस्या है, क्या है? तो एक चॉइस मेकिंग है। क्या है? चयन। अर्थशास्त्र के प्रमुख समस्या क्या है? चयन। 11 नंबर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस चर को आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण। 13 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का क्या होता है? दोनों का मिलाप हो जाता है। 14 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि मतलब हो गया संपूर्ण अर्थव्यवस्था से और व्यष्टि मतलब हो गया सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से। समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, क्या बोध होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समय के प्रति इकाई मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। 16 नंबर, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉबिन्स की परिभाषा। 17 नंबर, पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरकारी नियंत्रण। 18 नंबर, समाजवादी समाज में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योजना होता है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? अर्थव्यवस्था में किसे माना जाता है? तो आभूषण को धन माना जाता है। 20 नंबर, एक सिद्धांत है, इनमें से कौन, चारों में से कौन एक सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक प्रमाणिक परिकल्पना जो कि एक सिद्धांत है। 21 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना ही निर्यात होता है ना ही आयात हो रहा है। मतलब हम कोई चीज़ को यहाँ से अलग दूसरे कंट्री नहीं भेज सकते या नहीं दूसरे कंट्री से हम अपने कंट्री में मंगा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। 22 नंबर, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता ही संबंधित है। तो 22 का हो जाएगा अर्थशास्त्र पश्चात अर्थशास्त्रियों में शुरू रखा। ये क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है किससे? यहाँ पे परिभाषा होगा, परिभाषा अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जे.के. मेहता से। 23 नंबर, एक विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। 24 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? कौन सा उपभोक्ता सम्राट होता है कौन सा अर्थव्यवस्था में? तो हो जाएगा ये सी नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्या होता है इसमें? उपभोक्ता सम्राट होता है। 25 नंबर, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितने की कार्य की कमी है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी का है। 26 नंबर,
प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेगनर फ्रिश। 27 नंबर 27 नंबर क्या है? तो 27 नंबर वही है जो कि बुक का मिलान करना है, लेखक है और विचार है 27 नंबर। चलिए हम लोग इसको देखते हैं 27 नंबर क्या है। तो डेविड रिकार्डो साहब जो थे क्या चीज़ का दिए थे? तो ये दिए थे डेविड रिकार्डो, पहले इक्वल साइज में कर लेते हैं। डेविड रिकार्डो साहब क्या चीज़ दिए थे, कौन सा विचार दिए थे? तो ये दिए थे ये 3 नंबर, लगान भूमि के उपज का वह भाग जो भूपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। ये इस विचार किसने दिए थे? तो डेविड रिकार्डो ने दिए थे। अल्फ्रेड मार्शल कौन सा विचार दिए थे? तो अल्फ्रेड मार्शल 4 नंबर विचार दिए थे। कौन सा दिए थे? 4 नंबर में देख लेते हैं अच्छे से क्या है। अल्फ्रेड मार्शल क्या दिए थे? 4 नंबर में क्या? इस तरह के यह अर्थशास्त्र एक और तो धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव के अध्ययन का विषय है। चलिए अब बी नंबर हो गया। सी नंबर देख लेते हैं क्या है। जे एम किन्स ने क्या दिए थे? तो ये 2 नंबर वाला दिए थे। क्या दिए थे? ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग करने का पुरस्कार है। ब्याज जो है, जैसे हम लोग किसी को पैसा उधार देते हैं, इस पे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट पे देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग का पुरस्कार है। मतलब हम लोग जो पैसा त्याग करते हैं उसका वो पुरस्कार है। तो ये किसने कहा था? जे एम किन्स ने कहा था। चलिए JVC का क्या विचार है, इसका भी देख लेते हैं। तो JVC का विचार है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। JVC का कहना है कि पूर्ति जो है स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। किनका कहना था? JVC का। चलिए 28 नंबर, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। कौन सा शब्द? सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। क्या चीज़ का सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्य बातें समान का सूचित करता है। 29 नंबर, वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है कहलाती है। वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है कहलाती है एक्स क्षमता। 30 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा J.S. मिल। तो इसमें नीतिपरक अर्थशास्त्र कौन सा है? तो ये भी देख लेते हैं। पॉल सैमुअल्सन है, A. मार्शल है, A.C. पिग्यू है। ये तीनों है और J.S. मिल नहीं है। 31 नंबर, निम्नलिखित वक्रों में से कौन सामान्यतः U आकार के होते हैं? तो U आकार के कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1 में क्या है? औसत लागत वक्र। 2 नंबर में क्या? औसत परिवर्तन लागत वक्र। 3 नंबर में क्या? सीमांत लागत वक्र। और डी नंबर में जो है औसत स्थिर लागत वक्र। औसत स्थिर तो कभी नहीं होगा क्योंकि U आकार में जाना है ना। U आकार ऐसे होता है। स्थिर का मतलब है कि बराबर होना चाहिए, ठीक है, या जहाँ पे वो स्थिर नहीं होगा। तो इन कौन सा U आकार के होते हैं? तो औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र। 32 नंबर, व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र शोधमी अर्थव्यवस्था के किस प्रकार निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन उपयुक्त में से सभी के साथ। मतलब वस्तु के मूल्य से, आर्थिक संसाधनों के मूल्य और सेवाओं के मूल्य से, मतलब A, B, C सभी से करते हैं। चलिए 33 नंबर,
भारत में हाल के वर्षों में मतलब करंट में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पादन अनुपात सबसे अधिक रहा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवाएं क्षेत्र में, तीसरा सेक्टर में। 34 नंबर, भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है बचत में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घरेलू क्षेत्र में। 35 नंबर, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीन्स ने। 36 नंबर, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। 37 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक उद्यम जो किसी संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय होना चाहिए। 38 नंबर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ साहब है। 39 नंबर, मूल आर्थिक क्रिया क्या है? मूल आर्थिक क्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपभोग। 40 नंबर, उत्पादन के साधन नहीं है। उत्पादन के साधन मुद्रा नहीं है, तो साधन कौन कौन से है? तो उद्यम हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, कच्चा माल हो जाएगा ये, और भूमि भी हो जाएगा। ये सब क्या है? उत्पादन के साधन है, और मुद्रा उत्पादन के साधन नहीं है। 41 नंबर, कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुशल एवं ईमानदार प्रशासन, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन से लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कुशल एवं ईमानदार प्रशासन। तो संबंधित कौन कौन सा? असंतुलित व्यवसायिक ढांचा, जनसंख्या में भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भर। 42 नंबर, अर्थशास्त्र संधियों के मध्य तटस्थ रहता है, विचार किसने प्रकट किया है? अर्थशास्त्र संधियों के मध्य तटस्थ रहता है, विचार किसने प्रकट किया है? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर रॉबिन्स ने। 43 नंबर, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है, क्या चीज़ का करता है? तो सिंपल है, इकोनॉमिक्स धन का, अर्थशास्त्र में क्या धन का अध्ययन करता है, डी नंबर ऑप्शन। 44 नंबर, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर डी मार्शल साहब ने कहे थे। 45 नंबर, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये रॉबिन्स का है। 46 नंबर, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना किया गया है? अर्थशास्त्र के किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इसलिए क्या कहा गया? इसको घृणित विज्ञान कहकर आलोचना किया गया है। 47 नंबर, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन कौन है? व्यापार जो है ना आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादक है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर, इच्छा विहीनता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेके मेहता द्वारा।
49 नंबर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडम स्मिथ। 50 नंबर, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों तथा संसाधनों जो प्रयुक्त होते हैं। 51 नंबर, स्वतंत्र होते समय भारत ने डैश चुनी थी? स्वतंत्र होते समय भारत ने क्या चुनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट नंबर, संतुलन की अवधारणा। कौन सा टॉपिक है? संतुलन की अवधारणा। ये टॉपिक अब हम लोग कल देखने वाले हैं। आज टोटल उस टॉपिक में 51 प्रश्न था। अब नेक्स्ट टॉपिक ये संतुलन की अवधारणा पढ़ेंगे हम लोग। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।